जय हिंद मित्रों। भारत में तो ऐसे बहुत सारी जनजातियां और पूरे विश्व में भी बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, लेकिन आज मैं आपको जो एक ऐसे जनजाति के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें कि आप आदिमानव भी कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि उनका जो रवैया है, जो उनका रहन सहन है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार से आदिमानव ही होंगे जो यहाँ पे अभी तक रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से उनका कोई भी जुड़ाव नहीं है। हाँ तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के इस आइलैंड पर जब किसी ने जाने की कोशिश की, वहाँ की जनजाति से जुड़े लोगों ने उन्हें जिंदा लौटने का मौका नहीं दिया। दोस्तों, हम जिस आइलैंड के बारे में बता रहे हैं, उस आइलैंड पे जो भी गया, कुछ लोग बचकर आ भी गए, कुछ लोग वहाँ पर उन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। दुनिया भर में आज भी ऐसी कई जनजातियाँ मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। धरती पे ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं जिनका कि उनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। एक ऐसी ही जनजाति भारत के अधिकार क्षेत्र में अंडमान निकोबार से 50 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, एक द्वीप है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, उत्तरी सेंटिनल द्वीप, जिनका आधुनिक मानव से कोई लेना देना नहीं है। इस जनजाति के लोग इतने ज़्यादा आक्रामक और ख़तरनाक होते हैं, इतने डेंजरस होते हैं कि वे किसी को अपने आसपास भटकने तक नहीं देते हैं। जी तो हाँ दोस्तों, आपने बहुत सही सुना। जिस जाति की हम बात कर रहे हैं, वो जाति जो है इतनी खतरनाक है कि आप इनके बारे में सुनकर खौफ खाने लगेंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है, जो कि लगभग 23 किलोमीटर में फैला है। इस द्वीप पर यह जनजाति करीब 60,000 सालों से रह रही है, ऐसा मानव विशेषज्ञ लोगों का कहना है। इनकी जनसंख्या लगभग 100 के आसपास है, जो कि अब ये जनजाति बिल्कुल विलुप्त होने के कगार। दोस्तों, हम जिस द्वीप की बात कर रहे हैं, वैसे तो आखिरकार भारत सरकार ने इस द्वीप पर लोगों को जाने से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन एक ऐसा ही घटना 2018 में घटा। एक बार एक अमेरिकी नागरिक 2018 में अंडमान निकोबार घूमने आया था। उसने इस जनजाति के बारे में, इस द्वीप के बारे में सुना था और उसने अपना इच्छा बनाया कि मैं यहाँ जाता हूँ। और उसने अंडमान निकोबार में एक नाविक, जो मछुआरे होते हैं, उनसे 25,000 में एक नाव बुक करके बोला कि मुझे आप इस द्वीप पर ले चलिए। वो लेकर गया उसको चोरी से, और जब उसने उस द्वीप पर गया चोरी से, तो दोस्तों वो जीसस, क्रिश्चियन धर्म से रिलेशन उसका रिलेटेड था, उस रिलेशन से आता था, क्रिश्चियन था वो। तो दोस्तों, जब उसने अपने मन में विचार बनाया कि मैं भी इन लोग को, जो भी क्रिश्चियन में जैसा भी उन लोग में वो होता है, जो भी उसको उसने बताया कि मैं इन लोगों को ऐसा बारे में यहाँ का बताऊंगा और इन लोगों को मैं समझाऊंगा। तो उसने वहाँ पे जाकर क्रिश्चियन की बहुत सारी बातें बताने लगा, वहाँ पे जाके इस द्वीप पे खड़े होकर। तो वहाँ पे जो जनजाति थे वो सामने आए और इसको बिना कुछ बोले बस अपना तीर धनुष इसके ऊपर तान दिया और चलाने लगे। एक बार ये किसी तरह बच गया, क्योंकि यहाँ पर अपने जीसस जो बुक रखा हुआ था, उसने वहाँ पे रखा हुआ था और तीर जाके इसी पे आकर लग गई और वो बुक की वजह से वो बच गया। दूसरे दिन फिर वो गया, इस बार उसे अपना हाथ जान गंवाना पड़ा। दोस्तों, इस बार उसकी मृत्यु हो गई। इस बार उन लोग ने कुछ भी नहीं सुना और डायरेक्ट उसको तीर उसके सीने में दाग दिया और उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। दोस्तों, इस जनजातियों के बारे में कहा जाता है कि ये जो जनजातियां हैं, रहने सहने का तरीका आज भी वैसा ही है जैसा आदिमानव का था, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। भारत सरकार ने वहाँ पे बहुत सारे जाके अपना लगाए कि देखते हैं ये लोग कैसे रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार एक ऐसा वाकया घटा कि 2004 में एक बार बहुत तेज़ सुनामी आई हुई थी और इन लोग ने सोचा कि सुनामी देखते हैं ये लोग बचे हैं कि ख़त्म हो गए हैं। तो ये लोग हेलीकॉप्टर को ही अपने धनुष से तीर मारने लगे और उन लोग अपना राहत सामग्री लाए थे इन लोग के लिए देने के लिए, लेकिन वो लोग बिना गिराए ही चले गए लेकर हेलीकॉप्टर।
दोस्तों, ये जो जनजाति है बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखती है। इस जनजातियों के इलाके में जब भी कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो ये जनजाति उन लोगों पर हमला कर देती है। भारत सरकार ने एक बार 1967 से 1951 के बीच इस जनजातियों की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयास किया। इन लोग को जो और भी भारत में जनजातियां हैं उनसे सोचा कि इनको भी सुविधा दिया जाए, इनको भी सब व्यवस्थाएं की जाएं, लेकिन इन लोग ने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहा और ये लोग मतलब दूसरे मानव को देखते ही वो उन पर हमला स्टार्ट कर देते थे दोस्तों। और आज भी ऐसा है। आखिरकार तो अपने भारत में प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहाँ पर कोई जाता नहीं है। कोई चोरी चुपके से जाता है तो उसे अपना जो सेंटिनल जनजातियाँ, ये इतने आक्रामकता के वजह से इन लोगों को संपर्क बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनका इतना आक्रामक ये होते हैं कि अगर आप इनके पास पहुंच गए तो पलक झपकते ही इनकी धनुष से तीर इतनी तेज आती है कि आपको लगना तय है। और इनका निशाना इतना सटीक होता है कि आप इनके निशाना से बच भी नहीं सकते हैं। जब भी इनको लगता है कि मैं खतरे में हूँ तो ये तुरंत अपना धनुष उठाते हैं और तुरंत तीर चला देते हैं जो भी इनके सामने रहता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 2004 में जब एक बार भारत सरकार ने इन्हें तेज सुनामी आने की वजह से इंडियन कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर इन लोगों को मदद करने के लिए भेजा, तो इन जनजातियों के ने मदद लेने के बजाय हेलीकॉप्टर पर तीर चलाना शुरू कर दिया था। इस जनजाति के लोग ना तो किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क रखते हैं और न ही दूसरे को खुद से संपर्क रखने देते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि किसी भी अनजान को देखते ही मार गिराते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? इनको ऐसे ही इनके हाल पे छोड़ दिया जाए या इनको भारत सरकार के द्वारा इनको प्रयास करना चाहिए कि इनको भी भारत के मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।